हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और आज आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर था 2023 का। मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, तो आपको सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। मैंने लास्ट ईयर भी पेपर दिया था, लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क सिलेक्टेड हूँ। तो लास्ट ईयर कंपेरिजन में इस साल पेपर कैसा आया था, कितना मॉडरेट था, क्या गुड अटैम्प्ट हो सकते हैं और मेरा कैसा पेपर गया वो मैं शेयर करूँगा। बाकी मैंने जीए के और कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चंस ला लिए हैं, तो इसको मैं फ्रेम करके थोड़ी देर पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को भी जल्द से जल्द क्वेश्चंस मिल जाए और आप अपने आंसर टैली कर सके। ठीक है, तो आते हैं पेपर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट की बात करूंगा मैं, क्योंकि सबसे हार्ड वही आया था। लास्ट ईयर भी कॉन्ट हार्ड आया था, लास्ट ईयर भी लोग के 20, 21, 18, 19 ऐसे ही अटेम्प्ट हो रहे थे। इस बार भी वैसे ही कुछ था पेपर में 2 DI आई थी, पिक्टोरियल वाली, और एक कैसलेट आया था। तो DI में मैं बात करूँ तो सबसे इजी एक DI आई थी बार ग्राफ वाली, सॉरी लाइन ग्राफ वाली, 2 लाइन थे, लेक्चरर के ऊपर था। तो वो 5 क्वेश्चन इजी थे, वो करने लायक क्वेश्चन थे बस। उसके अलावा बाकी एक DI जो दूसरी आई थी वो आपकी टेबुलर आई थी, जिसमें कि इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास फ्लाइट का डेटा दिया हुआ था, परसेंटेज वैल्यू दी हुई थी, आपको कैलकुलेट करके वैल्यूज़ निकाल के, और बड़े बड़े क्वेश्चन थे उसके। उसमें 6 क्वेश्चन आए थे वो DI पे, 6 में से 2 या 3 ही डुएबल थे, बाकी तो 3 छोड़ने वाले थे क्योंकि बहुत लेंदी थे वो। उसके अलावा एक कैसलेट आई थी, कि कैसलेट आपकी आई थी जिसमें कि आपको ABC वो कार सोल्ड के ऊपर थी, JKH ऐसा करके था, 3 सेक्शन बन रहे थे, उसमें कार सोल्ड के ऊपर वो DI थी, कैसलेट बन रही थी, टेबल बन रहा था। तो वो भी डुएबल था, उसमें 4 क्वेश्चन थे। अगर आप टेबुलर वाला छोड़ के कैसलेट बनाते तो मे भी आपका बन जाता, बट समझ सकता हूँ उतने प्रेशर में हो नहीं पाता है वो। उसके अलावा स्पीड मैथ्स की बात करें तो स्पीड मैथ्स में 5 मार्क का अप्रॉक्स आया था और 5 मार्क का नंबर सीरीज, जो कि अप्रॉक्स तो डुएबल था, लेकिन नंबर सीरीज में 1-2 नंबर सीरीज नहीं बन रहे थे, 3 ही बन रहे थे, किसी के 4 बने हैं। तो ये था। उसके अलावा 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आए थे, इसमें एक में रूट फाइंड करना था और 4 ऑप्शन थे, उसमें से कौन सा सही वो बताना था। क्वाड्रेटिक हो गया। फिर उसके अंदर में डेटा सफिशिएंसी भी आया था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के 2 क्वेश्चन आए थे। और फिर उसके अलावा बाकी पेपर में 10 से 11 अरिथमेटिक आया था, जिसमें कि आपका बोटन स्ट्रीम एजेस और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन आया था। एक कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे भी आया था। तो ये सब मिलाए तो लेंदी पेपर था अकाउंट का। और जिसने भी 18 से 22, 23 अटेम्प्ट किए हैं इसके बीच में, वो एक गुड अटेम्प्ट है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर नेक्स्ट सेक्शन हम बात करें, अगर इंग्लिश की बात कर ले, नहीं तो रीजनिंग पे चलते पहले। तो रीजनिंग में आपका 4 पजल आई थी। एक आई थी आपकी बॉक्स बेस्ड पजल आई थी, 10 बॉक्स थे विदाउट वेरिएबल, आराम से 2.5 से 3 मिनट में वो पजल बन रही थी। दूसरी आपकी सर्कुलर पजल आई थी, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, वो भी विदाउट वेरिएबल, वो भी दो कंडीशन में बन रही थी, पॉसिबिलिटी 2 में, वो भी इजी थी विदाउट वेरिएबल। उसके अलावा फ्लैट फ्लोर आई थी, 6 लोग थे, 2 फ्लैट थे, PNQ विद वेरिएबल था, बट बन जा रही थी। एक आई थी डेजिग्नेशन पजल, 9 पर्सन थे अलग अलग डेजिग्नेशन के, वो थोड़ी सी ट्रिकी थी उसकी कंडीशंस, बट जो टाइम देगा वो बना लेता था, इतना कुछ हार्ड नहीं था। उसके अलावा एक और पजल आई थी, नहीं बस ये 4 पजल आई थी। उसके बाद चाइनीज कोडिंग आए थे 5 क्वेश्चन के, वो भी इजी था, प्री लेवल। उसके अलावा 4 सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे, 3 ब्लड रिलेशन के आए थे, वो भी डुएबल थे। तो ऑल इन ऑल बात करो तो रीजनिंग पूरा पेपर लास्ट ईयर जैसे था, डुएबल था, कुछ भी ऐसा फंसाने वाला नहीं था, ना उसमें क्रिटिकल रीजनिंग थी, ना उसमें इनपुट आउटपुट था। जिसने भी 35+ अटेम्प्ट किए रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं लोग, 37, 38, 39, 40 आउट ऑफ 40 भी करके आए होंगे, लेकिन 35+ इज गुड अटेम्प्ट इन रीजनिंग। अब अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा लेंदी और मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सबकी अच्छी नहीं होती है, बट जिसकी अच्छी होगी वो तो करके आया होगा 25+, 30+। बट अगर आप एक्यूरेसी से बात करें तो जिसने भी 20+ विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किया इंग्लिश में, तो वो डिसेंट है, गुड है। उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस के 3 क्वेश्चन आए थे, सेंटेंस दिया था, उसमें कौन सा इडियम फिक्स होगा वो बताना था। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग, ये सब जैसा मतलब मैच द पेयर जैसे बाकी पेपर का आता है वही सेम लेवल फॉलो हुआ है, कुछ अलग नहीं था। बाकी कंप्यूटर भी इजी था इस बार का, कंप्यूटर लास्ट ईयर से इजी था। लास्ट ईयर मैंने कंप्यूटर में 26 क्वेश्चन किए थे, बट इस बार मैं खुद 36 अटेम्प्ट करके आया हूँ। क्वेश्चन देखते देखते आंसर आ रहे थे मुझे, वही MS ऑफिस से 10-12 क्वेश्चन थे जो मैंने बताया था, पावर पॉइंट एक्सेल वर्ड मिला के। उसके बाद शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चन थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन थे, और ऐसे इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। और GA हार्ड था, 15-16 अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं। हार्ड मतलब ऑप्शंस बहुत ट्रिकी थे, बहुत डेप्थ में पूछा था क्वेश्चंस, और जैसा GA आता है, मुझे RRB PO का GA इससे इजी लगा था। RRB PO जो भी 1 हफ्ते पहले हुआ है, उससे भी लेंदी, उससे भी टफ था, बहुत पढ़ना पड़ रहा था ऑप्शंस। तो GA इज़ मॉडरेट, तो उसमें भी 15, 16, 17 अटेम्प्ट है तो अच्छे हैं।
ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जिसने भी 130 प्लस जनरल कैटेगरी से अटेम्प्ट किया है तो एक डिसेंट अटेम्प्ट है, बट आपकी एक्यूरेसी 90% अबाव होनी चाहिए। लास्ट ईयर मैंने 138 अटेम्प्ट किए थे, इस साल मैं 1-2 सेक्शन छोड़ के आया हूँ। मैंने जीए और मैथ्स का सेक्शन मतलब आंसर निकाला लेकिन मार्क नहीं किया क्योंकि जॉब तो लेनी थी। तो 130 प्लस अटेम्प्ट अच्छे हैं। मार्क्स वाइज बात करो तो 125 130 प्लस जिसके मार्क्स आएंगे, है ना, 140 अटेम्प्ट भी 125 मार्क्स आ सकते हैं, 130 पे भी 125 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो जिसकी 125 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उसका होप है, उसके थोड़े चांसेस हैं, बट कट ऑफ तो हाई जाती है आरआरबी क्लर्क की। पेपर मैथ्स लास्ट ईयर सा, रीजनिंग लास्ट ईयर कैसा, कंप्यूटर लास्ट ईयर थोड़ा इजी, और जीए लास्ट ईयर से टफ बोल सकते हैं। जीए हर ही एग्जाम में टफ आता है। इंग्लिश भी लास्ट ईयर से थोड़ा सा मुझे मॉडरेट लगा। तो ओवरऑल जो है वो लास्ट ईयर के आसपास ही कहीं रहेगा कट ऑफ आपका। बाकी वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं अपने स्टेट की बात करूँ महाराष्ट्र की, तो वैकेंसी रिड्यूस हुई है तो कट ऑफ बढ़ेगा, नहीं भी बढ़ेगा तो उतना तो रहेगा, क्योंकि 135 ऑलरेडी बहुत कट ऑफ होता है लास्ट ईयर के हिसाब से। तो 130 अराउंड कट ऑफ रहने के चांसेस है बहुत सारे स्टेट्स के। ठीक है, बाकी जीए कंप्यूटर क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।